आज हम पढ़ेंगे दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र। और जो ये कविता है कुरुक्षेत्र, ये दिनकर जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग का एक अंश है। और इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना क्या है, आवश्यक हो जाता है। और जो शांति की समस्या है वो आज की मुख्य समस्या हो गई है। इसलिए जो ये काव्य है कुरुक्षेत्र, जो काव्य है, इसकी प्रासंगिकता आज और भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस कविता में कवि ने महाभारत के युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से महाभारत केवल दो घरों का द्वंद्व नहीं था, बल्कि इसके पीछे अनीति, अन्याय, अभिमान, स्वार्थ आदि अनेक जो कारक हैं वो काम कर रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। पितामह कह रहे कौन तैसे रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। कवि क्या कहते हैं कि जो पितामह है वो कुंती के पुत्र कौन युधिष्ठिर से महाभारत की कथा कह रहे हैं। और पितामह अपने विचारों की लड़ी में जो अपने मन की जो पीड़ा है उसको गूंथते जाते हैं, अर्थात बीच बीच में वे अपना जो दुख है उसको भी प्रकट कर रहे हैं। और कवि कहता है जब किसी का हृदय रूपी जो सागर है वो क्या हो जाता है, उसमें मंथन होता है, मथा जाता है। यानी कि जब विचारों का हमारे मन के अंदर द्वंद्व चलता है तो हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो कवि कहता है ऐसी परिस्थिति में हमारे मन के अंदर जो छुपी हुई वेदना है उसके कारण गंभीर से गंभीर व्यक्ति भी क्या कर जाता है, बोलता है, अर्थात अपने मन की छिपी हुई जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको कहने लगता है। तो क्या कहते हैं, इसमें जो पितामह है वो युधिष्ठिर से महाभारत का जो युद्ध हुआ उसकी कथा को कह रहे हैं। और जब वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो बीच बीच में क्या है, अपने मन की जो पीड़ा है उसको भी कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब हमारा हृदय रूपी जो सागर है वो अस्थिर हो जाता है तो गंभीर से गंभीर व्यक्ति भी अपने मन की जो बात है उसको कहने लगता है, अर्थात जो मन का दुख है उसको कहने लगता है। ये भी कह सकते हैं जब अन्याय जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो मौन रहने वाला व्यक्ति भी अपने विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है। आगे कवि कहते हैं चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर सवतव की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उसके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी का न्याय छीन लेता है, अर्थात जो व्यक्ति किसी दूसरे लोगों के साथ क्या करता है, अन्याय करता है, वही व्यक्ति युद्ध को बुलाता है। और भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, अपने अधिकार की प्राप्ति की जो इच्छा है, या हम कह सकते हैं जो खोज है, वो करना कोई पाप नहीं है। पातक का अर्थ होता है पाप करना, कि अपने ही अधिकार की प्राप्ति करना कोई पाप नहीं है। फिर कहते हैं कि नर्क उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, यह संसार उन लोगों के लिए नर्क के समान है, अर्थात कष्टदायी है, दुखदायी है। जो क्या करते हैं, जो पाप को स्वीकारते हैं, जो अन्याय को स्वीकारते हैं, अर्थात जो पाप का, अन्याय का समर्थन करते हैं, उनके लिए यह जो समाज है, जो संसार है, वो क्या है, नरक है। न उसके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो क्या करते हैं, पाप को, अन्याय को, यानी कि पाप का और अन्याय का नाश करने के लिए युद्ध को चुनौती देते हैं
उन लोगों के लिए ये संसार क्या है, नर्क नहीं है। अर्थात वे लोग न्याय के लिए, शांति के लिए किसको छेड़ देते हैं, युद्ध को छेड़ देते हैं। तो जो कवि है वो भीष्म पितामह युधिष्ठिर के माध्यम से भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि तुमने जो पापियों के लिए, किसके, अन्यायियों के लिए जो युद्ध छेड़ा है वह क्या है, उसको पाप नहीं कहा जा सकता, बल्कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्या माना जाएगा, तुम्हारा प्रयत्न माना जाएगा। तो जो कवि है वो कहते हैं कि जो तुमने अन्याय के लिए कौरवों के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा है वो पाप नहीं है, बल्कि क्या है, वो तो तुम्हारा अधिकार है। फिर आगे कवि कहते हैं, सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके शांति प्रेम निभाता है। और फिर आगे जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि आसानी से कोई भी किसी से लड़ना नहीं चाहता, और न ही वह किसी को मारना चाहता है, और न ही स्वयं क्या है, मरना चाहता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह क्या है, परेशान होकर ही ऐसा करता है। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके शांति प्रेम निभाता है। तो कवि कहता है कि कोई भी जो दुशांति है, यानी कि अन्यायपूर्ण जो शांति है, या हम कह सकते हैं बनावटी जो शांति है, नहीं वह बनावटी शांति को तोड़ना चाहता है, बल्कि जहां तक हो सके वह शांति और प्रेम को क्या करना चाहता है, निभाना चाहता है। अर्थात उसको बनाए रखने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है।